जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार एक जंगल में एक बूढ़ी माँ और उसकी पोती रहती थी। बूढ़ी माँ काफी परोपकारी स्वभाव की थी। उस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करना, उनको राह दिखाना, इन सब कामों में बूढ़ी माँ को बड़ा आनंद आता था। बूढ़ी माँ ने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्म किए थे, यानी कि हम उस बूढ़ी माँ को एक पुण्य आत्मा कह सकते थे। दोस्तों, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है। इसी जंगल में 4 लुटेरे रहते थे। इस जंगल में गुजरने वाले लोगों को मारना और उनके सारे पैसे व गहने लूट लेना, यही उनका काम था। यह लुटेरे इतने निर्दयी थे कि किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। एक दिन वह रोज की तरह लूट मार कर रहे थे। लूट मार करते करते शाम हो गई। बिजली की चमकार और बादलों की गर्जना के साथ जोरों से बारिश होने लगी। वह चारों लुटेरे जंगल में सहारे के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक उनको बूढ़ी माँ की कुटिया दिखाई दी और वह उसकी कुटिया के पास पहुँच गए। चारों लुटेरों ने तय किया कि जब तक बारिश हो रही है तब तक इस कुटिया में रहेंगे और बारिश बंद होते ही बूढ़ी को मारकर उसका सारा धन लूट लेंगे। उन्होंने झूठ बोलकर बूढ़ी माँ से मदद मांगी। उसी जंगल में रहने वाली बूढ़ी एल माँ ने भी इन चारों लुटेरों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन्हें एक नजर में देखते ही बूढ़ी माँ ने उनको पहचान लिया। वह 4 थे और ताकतवर भी। बूढ़ी माँ कमजोर थी, इसलिए बूढ़ी माँ ने उन्हें न पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी माँ को यह भी डर था कि उसके विरोध करने पर कहीं वे चारों उसे और उसकी पोती को हानि न पहुँचाएं। कुछ सोचने के बाद बूढ़ी माँ ने उनको रात के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी माँ ने सबके लिए खाना बनाया। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी माँ ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ा। हर एक जन अपने हिसाब से इस विषय में अपनी राय दे रहा था। बूढ़ी माँ का कहना था कि हमारे पुण्य हमें जीवन के आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारा सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। बूढ़ी माँ की ऐसी बातें सुनकर सभी चारों लुटेरे लगातार हंसने लगे। जाहिर सी बात है कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए हमेशा पाप वाले काम ही किया करते थे। आखिरी में बूढ़ी माँ ने शर्त लगाई। वह बोली, बाहर बिजली गिर रही है, हर एक व्यक्ति उस सामने के पेड़ को छूकर वापस कुटिया में वापस आएगा। जिसके ऊपर बिजली गिरी वह पापी होगा और जो सही सलामत से वापस कुटिया में आएगा वह पुण्यवान होगा। पहला लुटेरा गया और पेड़ को स्पर्श करके सही सलामत से कुटिया में आ गया। ऐसे ही दूसरा गया, फिर तीसरा गया और चौथा गया और सभी सही सलामत कुटिया में वापस आ गए। अब बारी थी बूढ़ी माँ की और उसकी पोती की। बूढ़ी माँ के मन में डर आया कि वे चारों ही लुटेरे पुण्यवान निकले। इसका मतलब हम जरूर पापी हैं। बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी, लेकिन शर्त लगाई थी और पूरी तो करनी थी। इसलिए उसने अपनी पोती को गोदी में उठाया और कुटिया के बाहर पैर रखा। उसी वक्त आसमान से एक बिजली तेज गति के साथ उस कुटिया पर गिरी और कुछ ही देर में उन चारों की उसी जगह पर मृत्यु हो गई। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि एक पुण्यवान व्यक्ति के सहारे से वह 4 पापी सलामत थे, पर जैसे ही वह उससे दूर हुई तो उनका सुरक्षा कवच जैसे चला गया। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और भलाई के काम करते रहना चाहिए और जितना हो सके सच्चे और अच्छाई के काम करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, यानी कि सत्संग करना चाहिए और भलाई के काम करने चाहिए। ग्रंथों में मनुष्य के कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारे बीच उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही वह जिंदा रहेगा या फिर जाना जाएगा। पृथ्वी पर मनुष्य
अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप के रूप में जाना जाता है। वेद पुराणों में इस विषय को धर्म और अधर्म से जोड़ा गया है। धर्म का मतलब पुण्य से है और अधर्म का मतलब पाप से जोड़ा गया है। कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है, उसे उसका फल जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य सिर्फ अपने ही पापों का फल भोगता है। कई बार वह दूसरों के द्वारा किए गए पापों की सजा को भी भोगता है। अगर आपकी पत्नी कोई गलत काम करती है तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ता है, और अगर आप बुरा होते हुए देख रहे हो तो भी पाप है, क्योंकि आपके बुरे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब महाभारत के युद्ध को ही देख लीजिए। जब कौरव और पांडवों का युद्ध अंतिम चरण में था, कौरव सेना के लगभग सभी महारथी पांडवों के हाथों पराजित हो चुके थे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। उस समय एक दिन युद्ध विराम के बाद सभी पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने पहुँचे। पांचों पांडवों का नियम था कि वे रोज रात्रि में भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाते थे। भीष्म पांडवों को धर्म अधर्म की नीतियों की ज्ञान की बातें बता रहे थे। तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज आप ज्ञान की बातें कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, आपकी वह वहाँ थे। तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? आप उस समय चुप क्यों रहे? मेरी मदद क्यों नहीं की? आपके सामने अधर्म हो रहा था, लेकिन आप कुछ भी क्यों नहीं कह रहे थे? भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, मैं जानता था एक दिन मुझे इन सवालों के जवाब जरूर देना पड़ेगा। जिस दिन ये अधर्म हो रहा था, उस दिन भी मेरे मन में यही प्रश्न चल रहे थे। उस समय दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, वह अन्न जो पाप कर्मों के कमाया हुआ था। ऐसा अन्न खाने की वजह से मेरा मन मस्तिष्क दुर्योधन के अधीन हो गया था। मैं ये सब रोकना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के अन्न ने मुझे रोक दिया और अनर्थ हो गया। द्रौपदी ने कहा कि आज आप ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं? भीष्म ने कहा कि अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया। यह रक्त भी दुर्योधन ने दिया अन्न से ही बना था। अब मेरे शरीर में रक्त नहीं है। मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ, इसलिए आज ज्ञान की बातें ये कर पा रहा हूँ। भीष्म की ये बातें सुनकर द्रौपदी संतुष्ट हो गई। उसने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। तभी कहा गया है कि अन्याय होते हुए देखना भी सबसे बड़ा पाप है। धर्म के खिलाफ किया गया काम भी पाप की श्रेणियों में आता है। जो चीजें आपके धर्म से वर्जित बताई गई हैं, यदि आप उसे जानबूझकर करते हैं तो आप निश्चित रूप से पाप के भागीदारी बनते हैं। जिस प्रकार एक पेटी में रखा एक सड़ा आम बाकी सभी आमों को खराब कर देता है, उसी प्रकार एक पापी व्यक्ति के साथ रहने वाला मनुष्य भी पाप का भागीदारी हो जाता है। उसे भी पापियों के साथ समान ही जीवन में दंड भोगना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर अपने बड़े का अपमान करता है या फिर भला बुरा कहता है, तो उसे वह भी पाप की श्रेणी में आता है। वह मनुष्य जब खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है तो वह स्वार्थी इंसान कहलाता है, और स्वार्थ को पाप का सबसे अच्छा साथी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा उग्रसेन द्वापर युग के अंत में मथुरा राज किया करते थे। उनकी 2 संतान थी, कंस और देवकी। कंस ने अपने पिता के बलपूर्वक उनका सिंहासन उनसे छीनकर उन्हें जेल में कैद कर दिया था। बहन देवकी का विवाह
कंस ने यादव कुल के वासुदेव के साथ करवाया, पर कहते हैं न विनाश काले विपरीत बुद्धि। कंस का भी अब अंत समय आने वाला था। उससे पहले वह अपना काल खुद ही भुला बैठा। कहते हैं बहन देवकी की विदाई के समय जब कंस उसे ससुराल छोड़ने साथ जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन की हत्या कर दूं। ना वह होगी और ना ही उसकी संतान पैदा होगी जो मेरा संहार करेगी। कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, देवकी के पति वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से विनती की और कहा कि मैं उसकी 8वीं संतान से भय है, देवकी से नहीं तो कोई भय नहीं है। जैसे ही देवकी की 8वीं संतान जन्म लेगी, हम उसे तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की यह प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन उन्हें जेल में कैद कर दिया। लगातार वह बंदी देवकी अपने पति के साथ दुखी सहने लगी। तत्काल नारद प्रकट हुए और उन्होंने कंस से कहा कि तुम्हारी बहन देवकी का 8वां गर्भ कौन सा होगा, यह तुम्हें कैसे पता चलेगा? प्रथम गर्भ से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से? कंस को नारद की बात ने गंभीर सोच में डाल दिया। कंस ने फैसला किया कि उसकी बहन की जो भी संतान होगी वह उसे मार देगा। एक एक करके देवकी के जो भी बच्चे जन्म लेते, कंस निर्दयता पूर्वक उन्हें मार देता। ऐसे में देवकी और वासुदेव दुखी रहते। कंस को अपने से ज्यादा और किसी का कोई सुख दुख समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन वो आया जब देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान ने जन्म लिया। यह दिन था भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसमें रोहिणी नक्षत्र लगा हुआ था। कहते हैं रोहिणी नक्षत्र में जन्मे श्री कृष्ण जी को कंस नहीं मार पाया। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने देवकी और वासुदेव की सारी बेड़ियां तोड़ दी और बालक रूप धारण करते हुए कहा कि मुझे तत्काल ही गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनके यहाँ जिस पुत्री का जन्म हुआ है उसे यहाँ ले आओ। भारी बारिश उस समय हो रही थी। वासुदेव ने नन्हे से कृष्ण को टोकरी में लिटाया और अपने सिर पर रखकर गोकुल चल दिए। वहाँ उन्होंने नंद बाबा के घर कृष्ण को रखा और उनकी पुत्री को ले आए। यह पुत्री उन्होंने लाकर कंस को सौंप दी। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। कंस को जैसे ही ये ज्ञात हुआ वह व्याकुल हो गया। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई दैत्य भेजे, लेकिन बालक रूप कृष्ण तो मायावी थे। उनकी अलौकिक माया से एकाएक कर सभी दैत्यों का असंहार हो गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण ने 11 साल की उम्र में ही कंस का संहार कर दिया। कृष्ण ने जेल से अपने माता पिता को छुड़ाया। श्री कृष्ण ने अपने नाना राजा उग्रसेन को भी जेल से आजाद करा दिया, उन्हें वापस राजगद्दी पर बिठाया। तभी मित्रों कहा जाता है कि मानव जीवन में कर्मों को गति प्रदान करते हुए हम जीवन में कई कर्मों को अच्छे और बुरे में विभक्त करते हैं, जो पाप और पुण्य कहलाते हैं। अच्छे कर्मों से पुण्य और बुरे कर्मों से पाप का घड़ा भरता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन ही नहीं मनुष्य पात्र को यह उपदेश दिया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो।
जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। अतः सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म करते रहो, वह भी निष्काम भाव से। श्री कृष्ण का उपदेश सुन जिस प्रकार अर्जुन का मोह भंग हो गया था और उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान हो गया था, ठीक उसी प्रकार आज भी गीता का पाठ मन लगाकर करने से मनुष्य तर जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में महाभारत युद्ध के पहले दिन के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। इस अध्याय में अर्जुन के कहने पर ही श्री कृष्ण रथ लेकर कौरव और पांडव सेनाओं के बीच में पहुँचे। जब श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह, द्रोणा, कृपाचार्य और अन्य सगे संबंधियों को देखा तो वह निराश हो गए। अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया और युद्ध न करने की बात कह दी। श्री कृष्ण अर्जुन के मन के भाव समझ गए थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और समझाया कि ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो लोग कर्म नहीं करते, उन्हें कर्तव्य से भागते हैं, वे कायर होते हैं। कर्म ना करना भी एक कर्म ही है। इस कर्म का फल भी हमें भोगना पड़ता है। अकर्म रहने से हमें घर परिवार में भी मान सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो भी भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। भगवान का साथ अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा होता है। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान खुद की उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वह पूजनीय होता है, फिर चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के स्वाभाविक परिणामों से प्राप्त होने ली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से अग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस प्रकार जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम आगे उसे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।